सर जय हिंद। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। क्योंकि लास्ट मंथ है सरकार, आपने अग्निवीर की बात की तो मुझे लगा कि मैं इस पे फिर एक छोटा सवाल ले लूं, फिर मैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ना चाहूंगा। क्या इन्फॉर्मेशन सर आपके पास है, क्योंकि आप आर्मी चीफ सर के भी संपर्क में हैं। टॉप लीडरशिप जो इंडियन आर्मी की है, और चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सबके साथ आपकी बातचीत होती है, वक्त वक्त पे केवल मिलना भी होता है, बड़े बड़े सेमिनार्स में आप जाते हैं। कोई एक संकेत मिल रहा है कि कुछ फेरबदल हो सकता है, या मान के चले कि नहीं अब सरकारें मान चुकी है, टॉप लीडरशिप आर्मी की मान चुकी है कि नहीं, हम 75% को ही आउट करेंगे, 25% को ही हम रखेंगे? से अगेन राजेश, क्या वो और द लास्ट लाइन आप कह रही है? जी, कि 75% अग्निवीर जो है उनको आउट किया जाएगा और 25 को ही रखा जाएगा, या कोई चेंज हम देखें? ये आई थिंक वो जो आप कह रहे हैं इसके ऊपर काफी बातचीत हुई है कि 25% एब्जॉर्प्शन पे चले, या इससे ज्यादा 50% एब्जॉर्ब करें या 75% एब्जॉर्ब करें। देखिए, इसमें दोनों ये प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स ये है कि आज की तारीख में कई तो खुद भी इस टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, और कई हैं जो बिल्कुल कंफर्टेबल है, बहुत अच्छे लड़के हैं। मतलब उनको बताना है कि देरी है कि आपसे ज्यादा जानते हैं वो, और adaptability with smartphones, computers, laptops, calculation, मतलब you'll be surprised, mind boggling कि ये कितने होशियार लड़के हैं हमारे पास। तो उनको भी लगता है आज की तारीख में, अभी फर्स्ट बैच बाहर आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सच में रहना चाहता है और इसको पसंद है, और बहुत जरूरी है साइबर वॉरफेयर में। तो हमको कितने चाहिए, तो सरकार ने तो बिल्कुल रखा है, इनको तो हम एब्जॉर्ब करेंगे, 100% एब्जॉर्ब करेंगे। सरकार ने कहा क्या, हम तो सबको मतलब सब जगह इनको भेजने की कोशिश करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। टेस्ट नहीं होएगा, ये नहीं होगा, डायरेक्टली लेंगे, चाहे वो अपने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पे हो, या रेलवे में हो, बैंक में हो, कहीं पर भी। लेकिन हाँ, आने वाले जो दिन है फौज के लिए भी बहुत जरूरी है कि वी आर गोइंग टू रिटेन द बेस्ट। ये बहुत अच्छा एक सिस्टम है कि ये जो मिला है ऑप्शन, ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं फौज में आया और क्योंकि मैंने देखा ये टेक्नोलॉजी के साथ तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना मैं वहां पे इंटरेस्टेड हूँ, और मैं छोड़ने की बात कर रहा हूँ। तो 4 साल में लड़के को पता चल जाता है कि वाकई ये जो जहां मैं आया हूँ, क्या ये मेरे लिए अच्छा है, मैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इसमें मेरा कोई फ्यूचर है, मैं अच्छा कुछ बन सकता हूँ, तो वो पक्का रहने की कोशिश करेगा। तो अगर नहीं तो वो फिर वो निकलने, क्योंकि जैसे मैंने कहा, फिजिकल फिटनेस प्लस टेक्नोलॉजी, मतलब न्यू अग्निवीर हैज टू बी फिजिकली फिट एंड टेक savvy। दोनों चीजें, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं, हम लोगों ने खुद ही देख रहे हैं कि आपने जब फौज में रहे और मैं जब फौज में रहा, अब एकदम फौज बदली हो गई, और कितने जल्दी। पहले तो फौज 30 साल में बदली होती थी, अब तो शायद 3 साल 4 साल में बदल रही है फौज, न्यू नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो ये बहुत जरूरी है। तो लेट्स होप ये जो सिस्टम हम लोगों ने अडॉप्ट किया है और अडॉप्ट कर रहा है, इसका फायदा होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड सिस्टम मैन पावर प्लानिंग में, और टू एब्जॉर्ब द बेस्ट, बिकॉज आप टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है, और उस टेक्नोलॉजी इतने सस्ती नहीं, बहुत सबसे महंगी टेक्नोलॉजी फौज के अंदर होती है। और उसके साथ अगर अपने जवान जो है बिल्कुल अपने आप को जैसे वो बिल्कुल जैसे खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो समझ सकते हैं कि वाह, ये है आदमी जो सब जानता है, हमें फिक्र नहीं है, इसको हुक्म देने की जरूरत नहीं है, वो खुद करेगा, बिकॉज इज एन इंटेलिजेंट मैन, इज ए पर्सन विथ लॉट्स ऑफ कैपेबिलिटी एंड दैट एबिलिटी टू परफॉर्म। तो मुझे लगता है एक्सीलेंट। जितना लोग पहले अग्निपथ के ऊपर शायद खुश नहीं थे, इसके बाद खुद ही वो जवान कहेंगे कि साहब मुझे लगता है कि मैं फिट हूँ, या खुद ही बोलेगा वो, मुझे नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी है, मैं तो फौज में आया था भागा दौड़ी करने के लिए और खुश रहने के लिए, ये तो कहाँ भागा दौड़ी, ये तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा हो गई है, मुझे नहीं पसंद है। So I think in a way it's an option given to the youngster also। बिल्कुल सर, ये अभी देखना पड़ेगा जो फर्स्ट और सेकंड बैच बाहर आता है, उसके बाद शायद तस्वीर और साफ होगी। बस एक आखिरी सवाल जिसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा इस वक्त